हम लोग ने त्रयोदश पाठ पढ़ाई कर रहे थे, यानी 13वां पाठ। और 13वां पाठ में क्या पढ़ाई कर रही थी? अमृतम संस्कृतम। तो अमृतम संस्कृतम का अर्थ क्या है? संस्कृत अमृत तुल्य है। तो कल हम लोग ने देखे थे कि कैसे आर्यभट्ट ने गणित में जीरो का प्रयोग किए थे। ठीक है, देखो तो गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्ट अकरत। तो गणित शास्त्र में सर्वप्रथम सबसे पहले आर्यभट्ट ने क्या किए थे? शून्य का प्रतिपादन किए थे। तो फिर देखो, चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र मतलब चिकित्सा क्षेत्र में, मेडिकल साइंस में क्या है? चरक सुश्रुतयोः, ये दो है, एक है चरक, एक है सुश्रुतो। ये दो ग्रंथ है। ठीक है, ये दो प्रसिद्ध ग्रंथ है। एक ग्रंथ का नाम है चरक और दूसरा ग्रंथ का नाम है सुश्रुतो। तो इसीलिए लिखा गया है चरक सुश्रुतयोः। ये दो ग्रंथ विश्व प्रसिद्ध है। किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? चिकित्सा शास्त्र में। ठीक है, प्राचीन ग्रंथ है। और ये जो दोनों ग्रंथ चिकित्सा शास्त्र के लिए विश्व प्रसिद्ध है, प्राचीन ग्रंथ है, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था? संस्कृत लैंग्वेज में। तो योगदानम विश्व प्रसिद्धम, ये दोनों ग्रंथ का जो योगदान है वो विश्व प्रसिद्ध है। तो किस क्षेत्र में ये योगदान दिए थे? चिकित्सा शास्त्र क्षेत्र में। ठीक है, तो संस्कृत है यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते। और संस्कृत में भी और बहुत कुछ शास्त्र है। शास्त्र मतलब ग्रंथ है। ठीक है, विद्यन्ते तेषु, उनमें से वास्तुशास्त्रम, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीयानि। तो संस्कृत में और भी बहुत सारे ग्रंथ है। जो ग्रंथ देखो, जो ग्रंथ क्या क्या है? वास्तुशास्त्र, एक वास्तुशास्त्र है, एक रसायन शास्त्र है, एक अंतरिक्ष विज्ञान। ठीक है, खगोल विज्ञान मतलब अंतरिक्ष विज्ञान है, और एक ज्योतिष शास्त्र है, और एक विमान शास्त्र है। ये सारे संस्कृत में लिखा गया है। ये सारे शास्त्र, ये सारे ग्रंथ, शास्त्र का अर्थ है ग्रंथ। ये सारे ग्रंथ किस लैंग्वेज में लिखा गया है? संस्कृत लैंग्वेज में। ठीक है, संस्कृत विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में जो सब ऐसी भाषा है, देखो, सूक्तयः मतलब कल्याण के लिए। किसका कल्याण के लिए? मनुष्य का कल्याण के लिए। अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, हमेशा प्रेरित करता है। ठीक है, ये ऐसे एक लैंग्वेज है संस्कृत जो मनुष्य के कल्याण के लिए हमेशा, एक ऐसी सुंदर भाषा है जो हमेशा क्या करता है? मनुष्य को उसके कल्याण के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, यथा सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुम्बकम विद्यया अमृतं स्नुते योगः कर्मसु कौशलम इत्यादयः। तो किसके लिए प्रेरित करती है? देखो, जैसे सत्य की हमेशा जीत होती है। ठीक है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का अर्थ है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। और वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार है। वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार है। विद्यया अमृतम स्नुते, तो इसका अर्थ क्या है? विद्या, विद्या के द्वारा, अमृतम स्नुते, मनुष्य अमृत प्राप्त करता है। ठीक है, फिर योगः कर्मसु कौशलम इत्यादयः, कार्यों में दक्षता ही योग है। योगः कर्मसु, कर्मसु मतलब कार्यों में, कौशलम दक्षता, कौशलम का अर्थ है दक्षता, कार्य में दक्षता ही क्या है? योग है। ठीक है, इत्यादयः। तो संस्कृत हमको क्या सिखाता है? संस्कृत हमको सिखाता है कि पूरा सत्यमेव जयते, सत्य का जीत होता है। वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा पृथ्वी एक परिवार है। ठीक है, सत्य की ही जय होती है, सत्य की ही हमेशा जीत होती है। पूरे पृथ्वी एक परिवार है। और विद्या के माध्यम से, विद्या के द्वारा मनुष्य अमृत प्राप्त करती है, अमृत प्राप्त करता है। और योग कर्मसु कौशलम इत्यादि, और कार्यों में दक्षता ही योग है। ठीक है, फिर देखो, सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति।
तो फिर क्या सिखाता है संस्कृत? संस्कृत भाषा हमें सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, तो सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारम, आत्मवत् मतलब समान व्यवहारम करने के लिए संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, संस्कृत भाषा हमको शिक्षा देती है, प्रेरित करती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है।